हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चर का रैखिक समीकरण चैप्टर का एक सवाल है जिसे लोग ज़्यादा तो अक्सर लोग डर ही जाते हैं सवाल से। पिता पुत्र का सवाल है, इसमें दो चर का रैखिक समीकरण है तो यानी दो समीकरण बनेंगे ही, और दो समीकरण बनेंगे तो समीकरण सॉल्व करने की विधि भी आनी चाहिए। पहले ही बता दे रहे हैं, अब सवाल तो सॉल्व होगा ही। चलिए पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी है ना? हाँ, 3 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में जो है सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि यहाँ पर पूछा क्या है। आप बोलेंगे पिता और पुत्र दो चीज है, यानी हमको दो चीज मानना पड़ेगा, और यही देन है कि ये जो है दो चर के रैखिक समीकरण का सवाल बन जाता है। जिस चीज में दो चीज पूछा जाता है वो चला जाता है दो चर वाले में, और जिसमें एक चीज पूछा जाता है वो जाता है द्विघात समीकरण में। तो मानिए, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष। ये दो चीज मान लिए। उसके बाद अब कंडीशन लगाना, दो ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहले शर्त के अनुसार अब पहला शर्त बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी अगर पिता 20 साल का है, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब जो भी पिता की आयु होगी, जैसे पहले इसमें समझ लीजिए, उसके बाद मैथमेटिकल में हम कोई अंक लेकर बता देंगे। जैसे मान लीजिए पिता की आयु कितना है, आप कहेंगे x है, अब पुत्र की कितना है, y है। ठीक है, अब रिलेशन इनमें देखना, रिलेशन समझिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, पुत्र की आयु जो भी होगी, इसका अगर 5 है तो इसका 25 होगा, 6 है तो 30 होगा, 10 है तो 50 होगा, जो भी होगा इसका 5 गुनी होगा ये पिता की आयु। अब यहाँ से निकल गया x बराबर 5y। ठीक है, अब आप इसे अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ए बन गया समीकरण नंबर 1। देखिए एकदम आसान था। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो x बराबर 5y। अब हम आते हैं 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब एक चीज और समझिए, अगर प्रेजेंट टाइम में किसी का उम्र 10 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15। किसी का उम्र अगर 25 साल है तो 10 साल बाद 35 हो जाएगा। किसी का उम्र अगर x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगा। दो एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं ताकि x अगर लगा दे तो x प्लस 10 आप लोग खुद बोल दें। तो आप कहेंगे 10 वर्ष बाद दोनों की आयु x प्लस 10 हो जाएगा और पुत्र का y प्लस 10 हो जाएगा। ये तो दोनों का आयु हो गया। हमको अब लगाना है दूसरा शर्त। तो दूसरा शर्त तो बहुत आसान है, अगर पहला समझ में आ गया तो आप लोग कर लेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरा शर्त क्या बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु की, देखिए 3 गुनी है, यानी अब पिता की आयु कितना हो गया, x प्लस 10। तो पिता का हो गया x प्लस 10, अब पुत्र का हो गया y प्लस 10। अब हमको रिलेशन निकालना तो 3y हो गया। दोनों समझिएगा, दोनों में अंतर। यहाँ पर चूंकि ये वर्तमान की बात हो रही थी तो x सीधा ठीक है उसी पर हो गया, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर अगर 5 वर्ष पहले बोल देता तो पीछे जाते, माइनस करते, 15 आगे बोल देता तो 15 प्लस करते। यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया तो इसीलिए डायरेक्ट हो गया है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 3y प्लस 30। अब इक्वेशन बनाना है तो x माइनस 3y इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको पता होगा कहाँ, यहाँ x माइनस 5y इक्वल टू 0
x माइनस 3y इक्वल टू 20 दो इक्वेशन को सॉल्व करने के आप लोगों को 3-4 विधियां पता होगा, जिसमें विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन तो आपको पढ़ना ही है, निकल गया है। आलेखन विधि तो आप इसमें आलेख खींचेंगे नहीं, प्रतिस्थापन लगाएंगे नहीं, सिंपल एकदम विलोपन। सबसे आसान इसमें क्या है, विलोपन। आप विलोपन जब लगाएंगे तो देखिए डायरेक्ट देखिए, विलोपन विधि में करते क्या है, सबसे पहले दिए गए चर में से, दिए गए वेरिएबल में से चर जो भी है, जैसे एक्स वाई दोनों में किसी एक का गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे गुणांक बराबर क्यों करेंगे, ये दोनों, अब देखिए इन दोनों का गुणांक एक है कि नहीं, एक है, तो दोनों का गुणांक जब सेम है तो गुणांक सेम करने का मेथड यहाँ खत्म हो गया। अब देखिए गुणांक सेम करने के बाद चिन्ह देखते हैं कैसा है। दोनों का चिन्ह अगर समान है, दोनों का चिन्ह अगर समान है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहेंगे घटाएंगे। दोनों का चिन्ह अगर समान है तो घटा देंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो घटाने पर लगता है, तो आप सिंपली 1 माइनस 2 कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गया। -5 + 3, अब पहले वाले माइनस को मत जोड़िएगा, ये खत्म। -5 + 3 हो जाएगा -2y इक्वल टू -20। अब y की वैल्यू आ जाएगा 20/2। अब कुछ लोग कहेंगे माइनस का आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 10 आ गया। y की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पर इसमें पुट कीजिए, तो x बराबर 5y। अब x बराबर हो गया 5 × 10 यानी 50। तो अब आप बाकायदे का नीचे लिख दीजिएगा, पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करने का मेथड जरूर जान लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर आप दो चर के रैखिक समीकरण को लगाते हैं तो इसमें आपको समीकरण को सॉल्व करने की विधि आनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि आप कोई सवाल लगाएंगे इस चैप्टर का तो यहीं पर जाकर फंस जाएंगे। और अगर अगले चैप्टर की बात की जाए द्विघात समीकरण की, उसमें आपको एक आना चाहिए गुणनखंड करने, नहीं तो वहाँ पर आप बच जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो उसका मेन बेसिक है वो चीज़ आना चाहिए, तभी आप किसी भी सवाल को सॉल्व आराम से एकदम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को नहीं आता है सॉल्व करने तो चैनल पे भाई सब कुछ एकदम रेडी है, पढ़ा कर सब तैयार किए हैं, बस आप लोग जाइए उसको पढ़िए। पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, उसके बाद जो है एक एक सवाल वाला अलग अलग से वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो बच्चा वो देखा है वो तो ठीक है, अगर वो नहीं भी देखा है, अगर मान लीजिए नहीं भी टाइम है, तो ये जो प्लेलिस्ट हम इसका भी बना दिए जो एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसी वीडियो को आप क्या कीजिए रेगुलर पढ़ते रहिए, इससे भी आप लोगों का अधिकतम तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में।